जय हिंद दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी में किसी भी व्यक्ति को पेंशन की इनकम आती है तो ये वीडियो उन लोगों के बहुत काम की है। साल खत्म होने के बाद आपको सरकार को आईटीआर भर के बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम थी और मेरा इतना टैक्स बनता था। हालांकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन आप लोगों को 4 लाख से ओवरऑल इनकम ज्यादा चली गई तो आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर 1 आपको भर के दिखाएंगे, जिसके अंदर आप अपनी पेंशन की इनकम दिखा सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 1.25 लाख रुपए तक है तो वो भी इस आईटीआर 1 के अंदर दिखा सकते हैं। दोस्तों, फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे द्वारा आईटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए, पेंशन की इनकम के साथ में थोड़ी बहुत और भी कोई इनकम आ रही है तो आईटीआर 1 का फॉर्म न्यू टैक्स रिजीम में लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है सीख लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों, www.cssumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की आईटीआर आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की आईटीआर भरना सीख जाएंगे, आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे, आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की आईटीआर भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों, पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर आईडी। दोस्तों, यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होता है और पैन आधार से लिंक है तो आप आधार नंबर भी पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन आईटीआर भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, एआईएस और टीआईएस को चेक करना है, फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही आईटीआर भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एआईएस का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एआईएस के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टीआईएस भी आ रहा है और एआईएस भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो आईटीआर का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपनी आईटीआर में दिखाने हैं ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों, आपको फिर भी गलत आईटीआर भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन आईटीआर को प्रॉपर और बिल्कुल एएस और टीआईएस के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहां पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म
26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। अब हम FD का ब्याज, पेंशन की इनकम या कोई भी पार्ट टाइम इनकम या कोई रेंटल इनकम भी आपको आई है उसकी ITR भरेंगे। अब यहाँ पे हमें फाइल नाउ का ऑप्शन सीधा ही आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी जा सकते हैं। जैसे ही हमने फाइल नाउ किया, असेसमेंट ईयर हमारा 26-27 रहेगा, जिसके की ब्रैकेट में करंट AY आ रहा है। ऑनलाइन मेथड को सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों पहले ITR भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नए सिरे से स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको ITR का फॉर्म पूछेगा, ITR 1 का फॉर्म भर के हम बताएंगे, जो कि दोस्तों रेजिडेंट भर सकते हैं, NRI नहीं भर सकते हैं। 50 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए, सैलरी या पेंशन की इनकम, 2 मकान से किराए की इनकम, कोई भी FD सेविंग का ब्याज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 1.25 लाख रुपए तक आप दिखा सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है कि आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, ये न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आपने HRA, होम लोन, ATC इन सब की छूट लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। तो ये आप ही का डिसीजन है, हमें ओके पर क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपको पूछा जा रहा है कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 4 लाख रुपए है उससे ज्यादा है तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स तो नहीं लगेगा। इसके बाद में ये पूछता है कि आपकी जो करंट अकाउंट में डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा है, फॉरेन का यात्रा का 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया, बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भरा, तो इनमें से सेलेक्ट करेंगे। नहीं समझ आ रहा तो भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको अदर्स पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये बोलता है कि अभी जो आपने अपना AIS, TIS और फॉर्म 26S देखा था उसमें जो भी डेटा आ रहा है उसके हिसाब से हमने प्री फिल डेटा लेकर के आ गए हैं। आप उसे चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ओके बटन पर क्लिक कर देना है। बिल्कुल ही सिंपल स्टेप्स में दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका भरा भराया आएगा, डिडक्शंस आपको कुछ मिलेगी नहीं, TDS TCS आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी हम चेक कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन पार्ट ग्रॉस टोटल इनकम रह जाता है। तो हम पहले पार्ट पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पर अब हमें क्लिक कर देना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट, अपना एड्रेस वगैरह चेक कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ रहा है कि आपको सैलरी या पेंशन जो आ रही है वो कौन दे रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए PSU से पेंशन आ रही है, कोई प्राइवेट पेंशन आ रही है। अगर आपको कोई प्राइवेट सैलरी आ रही है तो अदर्स करेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा सैलरी पेंशन तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। लेकिन हमारे केस में तो आ रहा है। मान लीजिए दोस्तों हम स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर थे तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ड्यू डेट से पहले ITR भरते हैं तो 139(1) कर देंगे। ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम पूछता है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी देखिए न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपने जाना है तो ऑप्ट आउट नहीं करना है, नो रखना है। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो आपको ऑप्ट आउट को यस करना है। फिर दोस्तों आप चले जाएंगे ओल्ड रिजीम में। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है न्यू के अंदर, 5 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है ओल्ड के अंदर। आप खुद लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि एक आम व्यक्ति, एक छोटे बच्चे से पूछेंगे वो भी बोल देगा कि मुझे तो इस 12 लाख रुपए वाली में जाना है। तो 12 लाख वाली लिमिट के लिए आपको सिंपली नो रखना है, फिर नीचे आ जाना है। बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट है ऐड अनदर करके ऐड कर दें। कम से कम एक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए ताकि आपका रिफंड वगैरह अच्छे से आ जाए। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन आपकी दोस्तों कंफर्म हो चुकी है। अब
अब दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे आ चुका है ग्रोस टोटल इनकम। हालांकि ये देखिए कुछ डेटा यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक भरा भराया आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं उस हिसाब से अपनी उस ITR का जो डेटा को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये देखिए B1 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी इन्होंने लिख तो दिया है दोस्तों सैलरी, लेकिन पेंशन की इनकम जो आएगी उसको भी आपको यहीं पर ही दिखाना है। अब इस एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 फॉर्म 16 है तो उसके हिसाब से 17(1), 17(2), 17(3) में डेटा दिया जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी इतने पूरे साल की पेंशन आ रही है। इस पेंशन को आप AIS से भी, TIS से भी और 26A से भी चेक करें। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी बैंक की कॉपी और एंट्री से भी चेक करें। इन सभी में जो भी ज़्यादा डेटा आ रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पे 450 है, यहाँ 460 है, यहाँ 470 है और बैंक में 480 आई है, तो कोशिश करें 480 वाली लें, ज़्यादा वाली लें, ताकि इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। 12 लाख रुपए तक तो वैसे भी माफ़ है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद में नीचे दिए गए सेव बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। पेंशन की इनकम डालने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों कोई मकान दुकान से किराया आता है तो डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड थी, ना तो आपका ना किराएदार का एड्रेस डालना है, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है। उसका ओनर कौन है, आप खुद हैं या क्लबिंग ऑफ इनकम में स्पाउस वगैरह है। इसके बाद एक से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी के मालिक है तो यस करके उनका अलग अलग हिस्सा डालेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है। अब दोस्तों आपको किराए की इनकम आ रही है तो लेट आउट ही आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनकम आपकी आती है तो 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम पर 30% की छूट दोस्तों, ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। 70,000 रुपए ही इनकम आपकी यहाँ पे जुड़ेगी, जिसको कि हमने सेव कर देना है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक किया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी दोस्तों सेव हो चुकी है। एक और मकान का आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि 2 मकान तक का किराया अब आपका आ जाएगा। लास्ट बट नोट द लिस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके ऊपर जैसे ही सिंपली क्लिक करेंगे दोस्तों, डिविडेंड का, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, सारा तो डेटा आपका ऑटोमेटिक आ रहा है। आपको किसी को चेंज करना है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट एंट्री ज़्यादा आ रही है, बैंक अकाउंट में ASTS में कम आ रही है, तो ये देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 973 है, मान लीजिए हमारा 1973 आ रहा है, तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके एडिट कर देंगे तो यहाँ पे आप 1973 कर दीजिए। तो जितनी आपकी एक्चुअल इनकम आ रही है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखा देनी है। ये देखिए डिविडेंड, ये और भी कोई पार्ट टाइम इनकम आती है, मान लीजिए आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लास्ट के अंदर एनी अदर में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि मेरी जॉब वर्क इनकम थी, अकाउंटिंग की इनकम थी, जो भी आपको लगता है। और मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए कमाए तो उसको डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी इनकम अब 9,54,000 रुपए हो गई है। इसके बाद दोस्तों एग्जम्प्ट इनकम में PPF का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज वगैरह अगर आपको आ रहा है तो आपको यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम पर क्लिक करके जो भी आपका ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ कैटेगरी के हिसाब से देखिए दोस्तों, कंपनसेशन, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक, ये सारी इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में लास्ट बट नोट द लिस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट, और सिंपली आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका इनकम वाला पार्ट भी दोस्तों कंफर्म हो चुका है। टोटल डिडक्शन के नाम पे तो आपसे मजाक होगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि कोई डिडक्शन सीनियर सिटीजन को, पेंशनर को न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, टैक्सेस पेड में आ जाना है। अब दोस्तों सैलरी या पेंशन पर अगर, वैसे तो मैंने आपको बता दिया 12,75,000 रुपए तक की आपकी सैलरी या पेंशन आती है, कोई TDS नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी गलती से कट गया है तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, प्लस के निशान पर यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे तो नहीं आ रहा है तो उसका 10 नंबर वगैरह डाल देंगे। अदर देन सैलरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने, SBI ने आपका TDS काट लिया है और ये TDS आप अपनी ITR में शो करेंगे। इसके अलावा जो TCS है वो आ गया, इसके अलावा आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स भरा था तो वो आ गया। नहीं भी आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड अनदर पर करके आप अपना टैक्स की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। अब नीचे आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। हमारा 15,278 रुपए का टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है। अब हम हमारी टैक्स लाइबिलिटी को कंफर्म कर लेते हैं। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे, ये देखिए दोस्तों, हमारा टैक्स तो बनता है 35,000 रुपये, लेकिन 87 रिबेट कहती है 60,000 रुपये तक का टैक्स तो आपका माफ़ कर देंगे। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें वेरिफिकेशन पर, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। ये देखिए दोस्तों, यू हैव ए रिफंड, तो कितनी खुशखबरी, कितनी अच्छी बात है कि आपको इतने रुपए का रिफंड आ रहा है। फिर आपको नीचे आने के बाद क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको दोस्तों इस चेकबॉक्स पे
क्लिक करना है, आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका पैन कार्ड आ जाएगा और यहाँ पे तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस फॉर्म को कौन सी जगह पर बैठ करके भर रहे हैं उस जगह का नाम आपको डाल देना है। अब आपको नीचे दिए गए प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हो सकता है एक आधी कमी आपको दे कि आपका परमानेंट एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम नहीं है, उसको हम सही कर लेंगे। तो हमको एक एरर आई थी कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है या नहीं। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको उस एरर पर लेकर के चला जाएगा। फिर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको एक एक को फिर से कन्फर्म नहीं करना है, गो टू वैलिडेशन पर सीधा ही चले जाना है। अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो वो टीडीएस का डिडक्शन ईयर भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2025-26 को सेलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पे गो टू वैलिडेशन पर चले जाना है। दोस्तों अगर फिर भी कोई कमी पेशी होगी तो ये आपको बता देगा, अदरवाइज इस तरह का मैसेज आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल का आ जाने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो। ये रेकमेंड भी करते हैं, आधार ओटीपी, बैंक ईमिसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पैन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।